हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ बहुचरा कौन है और कैसे माँ बहुचरा बनी किन्नरों की कुल देवी। माँ बहुचरा की चार भुजा है। माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में तलवार और तीसरे हाथ में शास्त्रों का पाठ और चौथे हाथ में अभय मुद्रा धारण कर रखी है। माँ बहुचरा मुर्गे की सवारी करती है। माँ बहुचरा जी का एक मंदिर गुजरात में चुवाड़ में स्थित है। चुवाड़ यानी 44 गांवों का समूह है। यह प्रदेश का प्राचीन गांव था। दैत्यरोज जो प्राचीन समय में दैत्यराजपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ दैत्यों का वास था। यहाँ पर दैत्य दंडासुर ने उत्पात मचा रखा था। तब ऋषि मुनि की प्रार्थना से माता ने 8 वर्षीय बाला बहुचरा स्वरूप धारण कर दैत्य दंडासुर से युद्ध किया। माता से भयभीत होकर दंडासुर मुर्गों के समूह में मुर्गा का रूप धारण कर उनके समूह में छुप गया। माता ने अपने ललाट के कुमकुम को मुर्गों पर छिड़का, तब दंडासुर अपने असली स्वरूप में आ गया। माँ बहुचरा ने त्रिशूल से दंडासुर का वध किया। वहां पर उपस्थित मुर्गों ने माता से प्रार्थना की, तब माता ने उन्हें अपनी सवारी के लिए चुना और उनका कल्याण किया। देवी भागवत के अनुसार माता सती के पिता दक्ष ने अपने घर महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, तो माता सती बिना निमंत्रण के हुए अपने घर जाने की इच्छा करने लगी, परंतु भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई। माता सती जब अपने घर पहुंची तो उनकी माँ ने ही उनसे प्रेम से बात की, परंतु उनके घर वालों ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिससे माता सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव को पता चला, तब भगवान शिव क्रोध में आकर माता सती के पार्थिव देह को उठाकर ब्रह्मांड में विनाश तांडव करने लगे, जिससे ब्रह्मांड का विनाश होते देख भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए माता सती के देह के टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। यहाँ पर माता सती का बायां हाथ गिरा, इसलिए यह स्थान बहुचरा जी के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार 108 शक्तिपीठों में से यह मंदिर 71वां स्थान शक्तिपीठ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता बहुचरा जी की माता देवल और पिता बापलदान है। माता बहुचरा जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता देवल और पिता बापन चारण के घर चारण कुल की देथा शाखा में खारोड़ा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। खारोड़ा गांव में मां हिंगलाज के उपासक बापल दानचारण को देवी हिंगलाज ने दर्शन देकर आदेश दिया कि जैसलमेर में मांडवा गांव बालोजी की पुत्री देवल मेरा अंश अवतार है, तुम्हें उससे विवाह करना है। बापल दान ने माँ देवल से विवाह कर लिया। समय के साथ साथ देवल माता के गर्भ से 6 पुत्री और 3 पुत्र का जन्म हुआ। बूट भवानी, बल्लाड़, बहुचरा, बालवी, जेतबाई, मानसरी एवं 3 पुत्र देवीदास, खिड़ोजी, मेपोजी। देवल माता द्वारा 141 वर्ष की उम्र में देह त्यागने के बाद सभी बहनों ने देव दर्शन पर निकलने का निर्णय किया। बहुचरा माँ अपनी बहनों के साथ देव दर्शन पर निकल पड़े। इसी प्रकरण में सभी बहनों ने वाणा गांव में माँ मड़िया चारण की पुत्री माँ खोडियार के दर्शन किए। माँ बहुचरा और उनकी बहनें आगे बढ़ती रही। तभी बीच रास्ते में खूंखार डाकुर बापैया ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सभी बहनें हमले का जवाब देने लगी। अंततः माँ बहुचरा जी ने डाकुओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी नपुंसक हो जाओ। श्राप के कारण वे सभी नपुंसक हो गए। डाकू ने श्राप से मुक्त होने के लिए महिला की तरह सच धरकर माँ बहुचरा को प्रसन्न किया। तब देवी को ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी से देवी किन्नरों की इष्ट देवी कहलाने लगी। माता की दूसरी कथा के अनुसार कालरी गांव सोलंकी राजा की कई रानियां थी। इसके बावजूद राजा के कोई भी संतान नहीं था। राजा वृद्ध हुए, तब उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म दिया, लेकिन राजगति चली जाने के डर से उन्होंने पुत्र होने की बात फैलाई तथा कन्या का पालन पुत्र के जैसे ही किया और कन्या का नाम तेजपाल रखा। समय आने पर तेजपाल की शादी
पाटम के राजा की पुत्री के साथ हुई। शादी के बाद राजकुमारी को तेजपाल की असलियत पता चली। तब वह राजकुमारी अपने मायके चली गई और अपने घर वालों को तेजपाल की सच्चाई बताई। अपने साथ धोखा होने से बदला लेने के लिए तेजपाल को राजकुमारी को वापस ले जाने के बहाने से बुलाया गया। तेजपाल जब पाटन गई तब राजा ने तेजपाल को नदी के किनारे स्नान के लिए निमंत्रण दिया। तब तेजपाल वेद खुल जाने के डर से घोड़ी पर सवार होकर तलवार युद्ध करके नगर से भागी। पीछे सच्चाई और बदले के लिए पाटन साम्राज्य की सेना भी पीछे पड़ी। थकी हारी तेजपाल कई कोसी दूर भागी। तेजपाल थकी हुई माता के मंदिर पहुंची। तब माता के मंदिर के पास एक सरोवर दिखा। वहां पानी पीने जाने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि वहां एक कुतिया उस पानी में जाते ही कुत्ता बन गया। बाद में उसने अपनी घोड़ी को पानी में उतारा, तब वह घोड़ा बन गई। तब तेजपाल ने उस सरोवर में स्नान किया, तब वो स्त्री से बदले पुरुष बन गई। माता बहुचरा जी ने तेजपाल को ये लाज बचाई। तब संवत 1777 में पेड़ की नज़दीक मूर्ति व मंदिर स्थापित किया गया। माता का प्राचीन स्थान बरखड़ी के पेड़ के नीचे तथा मंदिर बना है और तालाब को बंद कर दिया गया। आज उसकी जगह पर मानसरोवर नाम का एक जलाशय बना हुआ है। एक कथा के अनुसार एक बार अलाउद्दीन खिलजी जब पाटन, जो कभी गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, उसे जीतकर वापस लौट रहा था, तब मार्ग में माता के मंदिर पर उसकी नज़र पड़ी। तब मंदिर के वैभव को देखा। तब उसके मन में मंदिर को लूटने की जिज्ञासा जाग उठी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को लूटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। जब सैनिकों ने मंदिर में प्रवेश किया तब उन्हें देवी के वाहन यानी मुर्गे इधर उधर घूमते हुए नजर आए। कई दिनों से भूखे सैनिकों ने उन मुर्गों को खा लिया। उन मुर्गों में से एक मुर्गा बचा रह गया। सुबह जब उस मुर्गे ने बांग देना शुरू किया तो सैनिकों के पेट से अंदर बैठे मुर्गे भी बांग देने लगे और सैनिकों के पेट फाड़कर बाहर आने लगे। यह देख खिलजी डरकर अपनी सेना लेकर भाग गया। उन्हें मुर्गे वाली माता भी कहा जाता है। इसके साथ ही मंदिर में मुर्गे दान की भी परंपरा बनी रही है। पहले किन्नर माँ बहुचरा को मुर्गा चढ़ाते थे, बाद में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद से वे चांदी का मुर्गा चढ़ाते हैं। माता बहुचरा ने समय समय पर अपने भक्तों की सहायता की है। ऐसी एक कहानी वल्लभ भट्ट और माँ बहुचरा जी की है। वल्लभ भट्ट माँ बहुचरा जी के परम भक्त थे। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन नवरात्रि के समय माता फूल कौरब बाई तथा पिता हरिराम भट्ट के वहाँ जन्म लिया था। भट्ट मेवाड़ जाति के ब्राह्मण थे। बचपन में 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने माता की भक्ति शुरू कर दी। माता की भक्ति से वे 13 वर्ष की उम्र में माता ने उन्हें दर्शन दिए। माता के दर्शन से वल्लभ को बहुत आनंद हुआ। माता ने उनको वरदान देने के लिए पूछा। तब वल्लभ भट्ट ने आपके दर्शन से जो आनंद हुआ है सभी को प्राप्त हो। तब माता ने वल्लभ भट्ट की जीवा में वास किया। माता की कृपा से कवित्व शक्ति से वल्लभ भट्ट जी ने विक्रम संवत 1709 में फाल्गुन शुद्ध द्विज बुधवार के दिन आनंद के गरबे की रचना करी। यह गरबे से कुल 118 पद छंद समूह का समावेश है। एक बार वल्लभ भट्ट जी ने मेवाड़ के श्रीनाथ मंदिर गए। तब वो मूर्ति देखकर माता कहा। पंडित ने कहा कि ये श्रीनाथ जी है, पिताजी है, माता जी नहीं। परंतु भट्ट जी ने माता का ही संबोधन किया। तब लोगों ने उनका अपमानित किया। दुख से वल्लभ भट्ट जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। रात में माता बहुचरा ने प्रकट होकर भोजन का थाल दिया। तब भट्ट जी ने कहा, माँ मुझे तो आप ही मूर्ति में नजर आए। माँ सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माता ने भक्त को आश्वासन दिया। सुबह जब पुजारी ने मंगला आरती के लिए द्वार खोले तो भगवान श्रीनाथ जी के मस्तर पर जूड़ा तथा नाक में नथनी पहनी थी और चुनरी धारण कर रखी थी। पुजारी भक्त की भक्ति से को पहचान गया तथा वल्लभ भट्ट के चरणों को नतमस्तक हो गए। वल्लभ भट्ट की परीक्षा करने के लिए गांव के लोगों ने ठंड के समय में आम का रस और रोटी का भोजन मांगा। तब माता बहुचरा की सहायता से भट्ट जी ने भोजन सबको कराया। भक्ति की लाज माता ने हमेशा रखी है। माता ने अपनी भक्ति शक्ति का प्रमाण समय समय पर दिया है। बहुचरा जी
ने माता के मंदिर के पास ही वल्लभ भट्ट का प्राचीन घर है। तत्कालीन मंदिर 1783 में वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार मवामजी राव गायकवाड़ जी ने निर्माण करवाया था। परिसर में 3 मंदिर है, एक अधिष्ठान, दूसरा है मध्य स्थान तथा तीसरा है मुख्य स्थान, जहाँ स्थपिक का श्री वाल्य यंत्र है। मंदिर की रचना ऐसे करी गई है जैसे कि वल्लभ भट्ट जी अपने घर से माता का दर्शन कर सके। मंदिर में नरसिंह वीर महादेव जी, गणेश जी स्थापित है। मानसरोवर कुंड भी है उपस्थित है। मंदिर में 3 बाला यंत्र है, प्राचीन बरखंडी के पेड़ के जिसके नीचे माता की मूर्ति स्थापित करी गई है। माता का दूसरा स्थान 3 किलोमीटर दूरी पर संखलपुर में स्थित है। माना जाता है कि माता संखलपुर से बहुचरा जी आए थे। बहुचरा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। विशेष दंपति संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के नर समुदाय के लोग अक्सर विशेष पूजा अर्चना तथा अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। श्री चक्र की देवियों में से एक देवी बाला त्रिपुर सुंदरी है तथा इनका असली प्रतीक कुरकुट है, अर्थात 2 मुंह वाला नाग। इनकी आराधना से कुंडली जागरण शुरू होता है और मुक्ति तथा मोक्ष की ओर माता ले जाती है। यही थी माँ बहुचरा जी का। कभी सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जिनका जन्म मूर्ति से नहीं बल्कि दुनिया के पाप, मेल और आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक चेतना से हुआ है। एक ऐसी शक्ति जो सिंह नहीं बकरे पर सवारी करती है। एक ऐसी देवी जो क्रोध, काम, लोभ, मोह और तंत्र मन जैसी कलयुगी विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तों को सुरक्षा देती है। तो आइए हम अब आपको ले चलते ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा मेलडी माता का वह रूप जिसे जानना हर किसी की बस की बात नहीं है। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की यात्रा पर शुरुआत करते हैं। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य महान, प्रतापी, मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि के हाहाकार मच गया। देवता के साथ संग्राम हुआ, देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य शक्तियाँ प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुआ के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता कि एक मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा इस पिंजर में शरण लूँ तो यह देवी नज़दीक ना आएंगे। अमरुआ उस व्यंजन में समा गया। देवी शक्तियाँ पीछा करते वहाँ पर आई। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। उस सभी ठिठक गई और वह खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। उस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना वह भी पिंजर में घुसकर असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जैसा। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियाँ मजबूरी में हाथ मरने लगी। हथेली पर की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न और मेल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मेल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ मेरा आह्वान क्या है। देवियों ने सारी व्यथा कर सुनाई और सारा मांजरा समझाकर देवियों की इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर में प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुआ बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर रूप में छिप गया। कन्या ने सायरा सरोवर में प्रवेश किया, दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सब ने जय जयकार किए, अपने अपने धाम प्रस्थान किए। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ना और अपना नामधान और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेजा। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है, सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उसे अनाम कन्या को नाम
रूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि यह वहां से विजय होकर लौटी तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी समय उनका धाम को और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने काम रूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सबको समझने में अमूल्य समय हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत, जिन, मसान, तांत्रिक, मांत्रिक सभी दुष्टों का बकरा बनाकर उस पर बैठकर बोतल में ले बाहर आ गई। तब चामुंडा के पास अपन पहुंची तो देवता दानव सब उनका जयघोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरे को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है। वह समस्त शक्तियों के हस्त रग दिहाज से उत्पन्न मेल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तुम्हारा नाम मेलड़ी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की माँ शक्तियों के रूप में होगा। तुम कलयुग के विकार अर्थात मेल, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलड़ी माता के नाम से पूजेगा। तुम्हें समस्त दुष्टों का बकरा बना दिया है, यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। अज का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के ऊपर विराजे वाली आदिशक्ति हो। स्थायी रूप से 1100 राष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु वास्तविक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेलड़ी माता के नाम से घर घर पूजो जाओगी। वैसे तो मेलड़ी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती है, बकरे की सवारी करती है, आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र जो निम्नत कहे गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जो आपने अब तक जाना वह सिर्फ एक झलक थी। अभी तो रहस्य के पर्दे उठने बाकी है। जय हो माँ मेलड़ी। अब कथा में आ गया है। एक राजा और एक राजा मेलड़ी माता के मार्ग से जुड़ता है तब कथा में चमत्कार, संघर्ष और अंततः मोक्ष का भाव हो जाता है। इसलिए सुनिए मेलड़ी माता और राजा वीरम देव की कथा। बहुत समय पहले सौराष्ट्र की सीमा पर छोटा राज्य था, गगनपुर। उस राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मन्नत मांगी, व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। वहाँ उसे एक कन्या दिखाई दी जो बकरे पर सवार थी। उसके हाथों में त्रिशूल और खंजर था, नेत्रों में ज्वाला थी और मुख पर करुणा थी। माता ने कहा, रानी, तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर मैं आई। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रहे यह पुत्र मेरा सेवक होगा, न कि सिर्फ गद्दी का अधिकारी। उसी रात माता ने रानी को स्वप्न दिए। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बकरे के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में खो गया। रात हो गई, सब खोजते रह गए पर वह नहीं मिला। सुबह होते वह खुद महल के द्वार पर आ गया। बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे और हाथ में एक छोटी बोतल, उसमें कहा, मैं मेलड़ी माता के मंदिर में था, उन्होंने मुझे यह दी है। यह बोतल संकट में खोलना, पर लोभ में नहीं। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वीरम देव की गद्दी सौंप दी गई। उसका शासन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और मेलड़ी माता के भक्ति से भरा हुआ था। हर शनिवार मंदिर में भंडारा होता और काली चौदस पर विशेष यज्ञ। परंतु पड़ोसी राजा का राज्य धीरमपाल उससे ईर्ष्या करता। उसने वीरमदेव के मंत्री को खरीदा और एक रात राज्य पर हमला किया। राजा वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया। महल के द्वार टूट चुके थे। राजा ने माँ की बोतल को निकली। माँ ने कहा, वीर, यह आखिरी परीक्षा है। क्या तुम अपने प्राण की चिंता करेगा या राजा की प्रजा की रक्षा करेगा? राजा ने कहा, मैं माटी में मिल जाऊं पर एक बच्चा भी दुखी ना हो। उस पल बोतल से माँ प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में बकरे पर सवार होकर। उसके साथ 108 वीरों की सेना। उन्होंने एक क्षण में युद्ध को पलट दिया।
वीरपाल की सेना भाग गई। युद्ध के बाद वीरमदेव ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और मेलरी माता का मंदिर बनाया। हर अमावस्या को वह वहाँ झाड़ू लगाते, दीप जलाते और भजन गाते। माता ने कहा, हे राजा, तू अब राजा नहीं, तू मेरा परम भक्त है। जब कोई राजा अन्याय करेगा, मैं तुझे याद करूंगी और तू मेरी शक्ति बनकर प्रकट होगा। आज भी सौराष्ट्र में एक मंदिर है, वीरमनाथ धाम, जहाँ कहा जाता है जो वहाँ सिर झुकाता है उसे सच्चा मार्ग मिलता है और मेरी माता की कृपा से उसका मन भी राजा बन जाता है। बहुत समय पहले सौराष्ट्र में स्वर्ण नगरी नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। उसका राजा था हेमराज, जो अपने वैभव और यश में डूबा हुआ था। उसके महल में सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरों से जड़े सिंहासन थे। परंतु हेमराज का एक दोस्त था, वह खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। राजा कहता, मेरे राज्य में किसी देवी की पूजा जरूरत नहीं है, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही रक्षक हूँ। राज्य में मेलड़ी माता के प्राचीन मंदिर था, पर राजा ने वहाँ जाना बंद कर दिया। एक दिन मंदिर गिराने का आदेश दे दिया। उस रात हेमराज को नींद नहीं है। स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या बकरे पर सवार होकर, उसके हाथों में खंजर, त्रिशूल, बोतल, चक्र थे। उसने कहा, हे हेमराज, तुमने मेरा मंदिर तोड़ना चाहा, इसीलिए मैं चेतावनी देने आया। अगर तुम कल सूर्य से निकलने से पहले मंदिर में आकर क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे राज्य स्वर्ण नगरी नहीं शमशान नगरी बन जाएगा। हेमराज घबरा उठा, पसीना पसीना हो गया। अहंकारी राजा ने सोचकर, यह तो एक सपना है, मैं किसी कन्या से क्यों डरूं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, राजा के कुएं सूखने लगे, सोने की दीवारों में दरारें पड़ गई, अन्न और भंडार में चूहे लगे। राजा घबरा गया। तब उससे एक वृद्ध साधु मिला, जिसने कहा, तूने शक्ति को चुनौती दी है, जब तक तू मेलड़ी माता के चरणों में न गिरेगा, शांति नहीं आएगी। राजा नंगे पांव दौड़ता हुआ माता के खंडर हो चुके मंदिर पहुंचा। वहां बैठकर घंटों रोया और प्रार्थना की, हे माँ, मैं अंधा था, अब सत्य देख रहा हूँ, मुझे क्षमा करो। अचानक तेज हवा चली, मंदिर का टूटा हिस्सा अपने आप जुड़ गया, दीप जल उठा और माता प्रकट हुई। करुणा से भरी मुस्कान के साथ, हेमराज में दंड देने नहीं, चेताने आई हूँ। तूने यदि सच्चे हृदय से पुकारा है तो मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। हेमराज ने गद्दी त्याग दी और मेलड़ी माता का भक्त बन गया। उसने पूरे राज्य में माता के भजन शुरू करवाए। हर पूर्णिमा को मेलड़ी माता का विशाल उत्सव मनाया जाने लगा। अब स्वर्ण नगरी की असली वैभव धन में नहीं थी, भक्ति में था। इसीलिए आज भी कहते हैं, मेलड़ी माता सिर्फ भक्त अपने ही दुष्टों को रास्ता दिखाती है। जो अहंकार करे उसे गिराकर वह उठाती है, और जो सच्चे मन से पुकारते हैं उसे जीवन को अमृतमय बना देती है। सौराष्ट्र के एक और बसे चंद्रपुर राज्य का राजा था भोजराज। बड़ा दयालु, धर्मांतर और प्रजाप्रिय था, परंतु उसका जीवन एक दूध से गिरा हुआ था। इकलौते पुत्र युवराज विवेक की अकाल मृत्यु राजा टूट गया। राजा राज्य में छुपी छा गई। वह रोज महल के मंदिर में बैठकर रोता और भगवान से पूछता है, हे प्रभु, क्या मेरा धर्म, ध्यान, दान, तप और न्याय सब व्यर्थ था? क्या कोई शक्ति नहीं जो मृत्यु को पलट सके? एक दिन मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा आई, बकरे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने कहा, राजा, भोज में मैं आई तुम्हारे संतुलन लौटाने। तुम्हारे पुत्र तुमसे दूर नहीं, बस एक परत पार है। मृत्यु की राजा हर्ष, प्रभु, कौन हो तुम कोई योगिनी हो? वृद्धा हंसी और कहा, मैं मेलड़ी हूँ, कलयुग की शक्ति, और आज मैं तुझे मृत्यु के पार ले जाऊंगी, क्योंकि तेरा हृदय सच्चा है। माता ने बोतल खोली, उससे निकली रहस्यमय ध्वनि और राजा की आत्मा बाहर आ गई। शरीर वहीं रह गया और महात्मा को माता ने अपने साथ ले लिया। मृत्यु के लोक वहाँ अंधकार था, चिरतकाल डर और प्रेत। भोजराज डगमगाया नहीं, माता के पीछे चलता रहा। मृत्यु के देवदूत बोले, राजा, यहाँ आने वाले कभी लौटते नहीं है, तू क्यों आया है? राजा बोला, मैं अपने पुत्र को ले जाने आया हूँ, उसकी मृत्यु समय से पहले हुई है। तभी अन्याय का तराजू आया, जहाँ भोजराज के पुण्य, उसके पुत्र के कर्म और मृत्यु का समय तोला गया। तराजू एक और झुका, मृत्यु भारी पड़ी, राजा का चेहरा उदास हो गया। तभी माता मेलड़ी ने कहा, हे काल, हे यम, यह वही राजा है जो हर अमावस्या को भोजन देता है, जिसने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया है, जिसने मुझ पर विश्वास रखा है। और जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब
एक प्रकाश हुआ, न्याय का पलड़ा बदल गया। युवराज विवेक की आत्मा आई, माता के ऐश्वर्य से शरीर में लौटी, राजा की आत्मा भी वापस लौटी। महल में कोहराम था, पर जैसे ही राजा और पुत्र आंख खोल कर उठे, पूरा राज्य जयकार से गूंज उठा। माता ने कहा, हे भोजराज, तू केवल राजा नहीं, तू भक्त है। मृत्यु को जिसने हराया उसका राज्य अजय रहेगा। और आज भी चंद्रपुर में कहा जाता है, जिस घर माता मेलडी की साधना होती है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं की आती। माँ मेलडी की बोतल में सिर्फ तंत्र नहीं, जीवन का रहस्य भी बंद है। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ मेलडी की शक्ति, तो रुकिए मत, लाइक करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर मत भूलना। यही थी माता मेलडी कथा। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ मेलडी।